नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंच चुके हैं। वहां वे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये दौरा ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा के निमंत्रण पर हो रहा है। शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी ब्राजीलिया में राजकीय यात्रा पर भी जाएंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री की ये चौथी ब्राजील यात्रा है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी कर सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अब राजनीति में उतरने को तैयार हैं। मस्क ने अमेरिका में अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्रंप को निशाने पर लेते हुए कहा है कि बिग ब्यूटीफुल बिल देश को दिवालिया बना देगा। मस्क पहले भी इस बिल पर चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ये पास हुआ तो वे नई पार्टी बनाएंगे। अब मस्क ट्रंप को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की राजनीति में ये एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दलाई लामा ने 90वें जन्मदिन पर पूरी दुनिया की निगाहें अब धर्मशाला पर टिकी हैं। सवाल यही है कि क्या इस मौके पर वे अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकते हैं। दलाई लामा ने पहले ही इशारा दिया है कि पारंपरिक पुनर्जन्म की बजाय उद्भव प्रक्रिया से उत्तराधिकारी चुना जा सकता है। ये कदम चीनी हस्तक्षेप से बचने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि अगला अवतार स्वतंत्र देश में जन्म लेगा, जैसे भारत के हिमालय या फिर लद्दाख में। इस बयान से चीन की चिंता बढ़ना तय है। ईरान के मिसाइल अटैक से इजरायल के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन नेतन्याहू सरकार इसे छिपाने में जुटी हुई है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि सैन्य सेंसरशिप के जरिए नुकसान की असली तस्वीर दबा दी गई है। इजरायल डिफेंस फोर्स की चुप्पी और आधिकारिक बयान से इनकार ने इस शक को और गहरा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हवाई अड्डे, खुफिया ठिकाने और लॉजिस्टिक बेस सीधे निशाने पर रहे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की तस्वीर वाले सैनिटरी पैड के वायरल वीडियो को फर्जी बताया है। उन्होंने इसे भाजपा की घटिया राजनीति करार देते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अपमान बताया। कांग्रेस ने इस वीडियो पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि भाजपा महिला मुद्दों पर भी फेक न्यूज फैलाकर राजनीति कर रही है। मामला अब सोशल मीडिया से उठकर कोर्ट की दहलीज तक पहुंच सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई में राहुल गांधी के वकील आरएस चीमा ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने एजेएल को बचाने की कोशिश की, न कि निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। चीमा ने कहा कि एजेएल स्वतंत्रता संग्राम की विरासत है और इसे लाभ कमाने के मकसद से कभी नहीं चलाया गया। अगली सुनवाई अब 7 जुलाई को होगी। राजनीति में सालों बाद एक ऐतिहासिक पल दिखा जब राज और उद्धव ठाकरे मराठी अस्मिता के मुद्दे पर एक साथ मंच पर नजर आए। 20 साल बाद मंच पर लौटे राज ठाकरे ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए सीधा हमला किया बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस पर। बोले, जो काम बाला साहेब नहीं कर सके वो फडणवीस ने कर दिया। मराठी स्वाभिमान को पीछे ढकेल दिया। उद्धव और राज का एक साथ आना सिर्फ मंच साझा करना नहीं, ये है एक सियासी वापसी की नई पटकथा मानी जा रही है। दोनों भाइयों ने पुराने मतभेद भुलाकर हाथ मिलाया है। अब इनकी लड़ाई बीजेपी से है, ये राज ठाकरे ने खुलकर कह दिया है। मुंबई में ठाकरे बंधुओं की जोड़ी मंच पर क्या दिखी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टैलिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने को स्टैलिन ने स्वागत योग्य बताया है। वजह है दोनों का हिंदी विरोध का साझा रुख। स्टैलिन पहले ही 3 भाषा नीति के खिलाफ बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र से उन्हें और ताकत मिल सकती है। स्टैलिन इसे हिंदी थोपने की साजिश के खिलाफ एकजुटता मानते हैं। साफ है कि एक राज्य की राजनीति का असर अब दूसरे राज्य तक पहुंच रहा है। उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक बारिश ने कहर बरपा रखा है। यूपी के कई शहर पानी में डूब गए हैं। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल में भूस्खलन और अचानक बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे और भारी हो सकते हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी हालात गंभीर हैं। लगातार हो रही बारिश ने राहत काम और चिंता ज्यादा बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया से आए नए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया और हिंदू संस्कृति की भूरी भूरी प्रशंसा की। सांसदों ने भारतीय परंपरा
शांति और सद्भाव के संदेश को सराहा और मंदिर की वास्तुकला को अद्भुत बताया। ली टर्मिस जैसे नेताओं ने इस दौरे को आध्यात्मिक और सार्थक अनुभव बताया। ये दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में सांस्कृतिक जुड़ाव का एक अहम प्रतीक बनकर सामने आया है। और फिलहाल आवाज इंडिया की देश विदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।